सुप्रभात बच्चों। आज हम ऐसे ऐसे नाटक पढ़ने जा रहे हैं और इस नाटक को पढ़ने से पूर्व हम इसके पात्र परिचय से परिचित होंगे। पहला पात्र है मोहन, जो कि एक विद्यार्थी है आप लोगों की तरह। दूसरे हैं दीनानाथ, पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी। चलिए शुरू करते हैं। वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी सी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिताजी पास बैठे हैं। यानी यह एक दृश्य है मोहन के घर का, जिसमें मोहन कुर्सी पर बैठकर अपने पेट को पकड़कर सहलाता है और उसके माता पिता पास में वहीं बैठते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? पिताजी, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता है रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोल सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारी का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, लड़का नहीं सफ़ेद पड़ गया, खड़ा नहीं रह गया। बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन ज़ोर से कराहकर, माँ, ओ माँ, माँ, न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पेपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। यानी एक बच्चा है मोहन, जो कि पेट दर्द से कराह रहा है। देखिए उसने किस तरह से अपना पेट पकड़ा है और वह अपनी माता से और पिता से कह रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, और उसके माता पिता घबरा जाते हैं आम माता पिता की तरह। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता उठाते हैं। पिताजी, यह 43332 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस। जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस। जी ऐसे ऐसे होता है, बस।
जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी नहीं, पेशाब तो नहीं था आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चौका रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ माँ, ओ माँ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला था, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता। दीनानाथ, अजी, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आऊँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करा, अरे रे रे रे, ओह। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआ सा, बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे? माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है। समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब से है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराहकर, जी हाँ, ओह। यानी कि अब वैद्य जी को भी बुला दिया जाता है और यहाँ पर मोहन अपनी बीमारी किसी को समझा नहीं पाता और लोगों को भी यह लगता है कि वह बच्चा है, इस कारण वह अपनी बीमारी किसी को बताने में सक्षम नहीं है। चलिए बच्चों, आज पाठ को यहीं तक पढ़ते हैं। आगे की कक्षा में हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे।